25 मई साल 2013 छत्तीसगढ़ अपने इतिहास के सबसे बड़े नक्सली हमले से कराह रहा था। सुकमा के घने जंगलों में झीरम घाटी इलाके से गुजर रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सली कहर बनकर टूटे थे। महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ल जैसे प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को नक्सलियों ने गोलियों से भून डाला था। इस विभत्स हमले के कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में तैनात रहने वाले सुरक्षा बलों में नाम जुड़ा था सीआरपीएफ की बटालियन 227 का। इस बटालियन ने साल 2014 के अंतिम महीने में सुकमा के तोंगपाल में मोर्चा संभाल लिया और तब से लेकर आज तक इस बटालियन ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जरा समझ लीजिए कि ये इलाका रहने के लिहाज से कितना मुश्किल और चुनौती के लिहाज से कितना खतरनाक है। यहाँ दरभा घाटी, झीरम घाटी, तोंगपाल, कोयला भट्टी और सुकमा के सुदूरवर्ती इलाके कुमा कोलेंग शामिल हैं। ये ऐसा इलाका है जहां हर वक्त नक्सली हमले का खौफ बना रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन 405 कुख्यात नक्सलियों की पहचान की है, उनमें से अधिकांश इन्हीं इलाकों में प्रभावशील माने जाते हैं। इन नक्सलियों पर 5,000 से लेकर 25 लाख तक के इनाम घोषित किए गए हैं। लेकिन 227वीं बटालियन के जाबाज जवानों का नक्सलियों पर ऐसा खौफ है कि पिछले 8 सालों के दौरान नक्सली इस इलाके में अब तक किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए हैं और किसी जवान का बाल तक बांका नहीं कर सके। कोशिशें तो बहुत की, पर जवानों की मुस्तैदी के आगे नक्सलियों को हर बार मुंह की खानी पड़ी। नक्सलियों ने इस बटालियन को निशाना बनाने के लिए कई बार आईडी लगाए, लेकिन चौकस और सतर्क बटालियन के जवानों ने वक्त रहते उन्हें हर बार निष्प्रभावी कर दिया। इस साल जनवरी में 1 लाख की इनामी नक्सली मुन्नी समेत कई नक्सलियों को ये बटालियन मार गिरा चुकी है। यही नहीं, नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पिछले महीने की ही बात करें तो 10 नक्सली यहां आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें 5,000 से लेकर 1 लाख तक के इनामी नक्सली शामिल हैं। इनके पास से भारी और विध्वंसक हथियार भी बरामद किए गए। सीआरपीएफ की बटालियन के कमांडर पी मनोज कुमार इसका श्रेय अपने जवानों को देते हैं। झीरमगांव, झीरम घाटी ये गोट नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जिस एरिया से NH-30 निकलता है। ये उपलब्धि हमारा जवानों का अलर्टनेस, ऑफिसर्स का टीम वर्क के साथ उपलब्धि हुआ है। हमने पूरा एरिया को डोमिनेट किया है। गांव-गांव तक हाईवे से दोनों तरफ कम से कम 7-8 किलोमीटर दोनों तरफ हमने डोमिनेट किया है। जनता के बीच में हमने विश्वास गेन किया है। इसी वजह से उपलब्धि हुआ। 227वीं बटालियन का हेडक्वार्टर तोंगपाल में है। कुछ सालों पहले तक तोंगपाल में नक्सलियों के झंडे लगे होते थे और नक्सली यहां खुलेआम घूमा करते थे। लेकिन अब यहां हर गुरुवार को हाट बाजार लगता है। इलाके में स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित तोंगपाल में बाजार रोशन है। कन्या और बालक हॉस्टल समेत तेंदुपट्टा की मंडी भी लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी बटालियन के पास है और जब से इस बटालियन को यहां तैनात किया गया है, कोई भी बड़ा नक्सली हमला कामयाब नहीं हो पाया है। इस उपलब्धि की एक बड़ी वजह यह भी है कि 227 बटालियन ने नक्सलियों के साथ मोर्चा तो लिया ही, साथ ही स्थानीय लोगों का दिल और भरोसा भी हासिल किया है। बटालियन ने यहां सड़क निर्माण में अहम भूमिका अदा की है। इस इलाके में मोबाइल की सुविधा नामुमकिन समझी जाती थी, क्योंकि नक्सली मोबाइल टावर उड़ाने की धमकी देते थे, पर बटालियन ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया। आज इलाके में कई मोबाइल टावर मौजूद हैं। ये पूरा इलाका बिजली की सुविधा से महरूम था। बटालियन के सहयोग से अब ये रोशन हो चुका है। बटालियन इस इलाके के बच्चों को पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दे रही है, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा कई योजनाओं के जरिए स्थानीय ग्रामीण आदिवासियों की बटालियन लगातार मदद करती रहती है। हाल ही में नवरात्र पर सीआरपीएफ ने तोंगपाल में कन्या पूजन का आयोजन किया था। बटालियन का संदेश साफ है, सुरक्षा भी, शांति भी और विकास भी।
22 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही 227 बटालियन के प्रयासों का ही नतीजा है कि नक्सली अब इस इलाके से भागकर अन्य ठिकाने तलाशने को मजबूर हो गए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।